अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है और आज से हम एडोब फोटोशॉप के जो टूल लिस्ट है उनको डिस्कस करेंगे कि एडोब फोटोशॉप में ये जो लेफ़्ट साइड पे टूल बार होती है, इनमें से हर टूल का क्या काम होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, आज से हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे ये पूरी बार होती है, इसको कहा जाता है टूल लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास टूल बार है एडोब फोटोशॉप की। ठीक हो गया। अब सबसे फर्स्ट में जो आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है मूव टूल। इस आइकन को मूव टूल कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और ऑप्शन है आर्ट बोर्ड टूल की। ठीक है, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि मूव टूल क्या होता है और आर्ट बोर्ड टूल क्या होता है। ठीक हो गया। मूव टूल हमारे पास बेसिकली इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमने किसी इमेज में से किसी एरिया को सेलेक्ट कर लिया और उस एरिया को हमने मूव करना है उसी इमेज में ही आगे पीछे, या हमने जो है किसी दूसरी इमेज में लेके जाना है, उसको कहा जाता है मूव टूल। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमारे पास अगर हम कोई इमेज ओपन करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से जैसे कि कोई इमेज ओपन कर ली और इमेज ओपन करने के बाद हमने ये वाली इमेज ओपन कर ली। ठीक है, और इस इमेज में से हमारे पास हम किसी भी सिलेक्शन टूल, ये नीचे जो टूल्स हमारे पास सिलेक्शन टूल कहलाते हैं, ये मार्की टूल है। आगे आने वाले लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल ले लिया और मैंने यहाँ से इमेज में से कोई एक स्पेसिफिक एरिया ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सेलेक्ट कर लिया और अब मुझे इस एरिया को इसी इमेज में से इधर लेकर जाना है, या मैंने इसको उठा के किसी दूसरे कैनवस पर लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव टूल की मदद से लेकर जा सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब जैसे कि न्यू वर्जन जो हमारे पास हैं उनके अंदर हम मूव टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये साइडों पे जो पॉइंट्स हैं इनको कहा जाता है एंकर पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं तो ये ऑटो बनकर आ जाते हैं। इनसे बेसिकली ये होता है कि हम किसी इमेज के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास ओल्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर ये मूव टूल, ये जो एंकर पॉइंट्स हैं ये नहीं होते। आपने ओल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर एंकर पॉइंट्स को लेकर आना है तो फिर आप ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल टी होती है। आप कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म की कमांड को एक्टिव करके एंकर पॉइंट को ला सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने एक एरिया मार्क कर लिया और मैं अब जाता हूँ मूव टूल पे। बेटा मूव टूल की शॉर्टकट की होती है वी। ठीक है, जस्ट हम वी प्रेस करेंगे हमारे पास जो है वो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया मेरा जो कर्सर है वो ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ से माउस को क्लिक करके इस ऑप्शन को यहाँ से मूव कर सकता हूँ। बेसिकली जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं वो एरिया वहाँ से कट हो जाता है और उसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इन केस आपने किसी ऑब्जेक्ट को उसी इमेज में आगे पीछे मूव करना है लेकिन वहाँ से वो उस इमेज में से कट हो जाएगा जहाँ से आप उसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एरिया को मैंने इस पेज पर लेकर आना है, इस जगह पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मूव टूल से हमने मार्की टूल से सिलेक्शन कर ली और मूव टूल से माउस का क्लिक पकड़ के आपने ड्रैग करना है और यहाँ से आपने जैसे ही कर्सर इस पर लाएंगे आपका ये पेज सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ मिड में ला के आप माउस का कर्सर छोड़ेंगे तो हमारे पास वो इमेज जो वहाँ से हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर मूव हो गई। अब बेसिकली मूव हुई है वो कॉपी हुई है। ठीक है, वहाँ से इमेज जो है वो डिलीट नहीं हुई, बेसिकली उसकी हमारे पास एक कॉपी बन गई है। ठीक है, ये यहाँ पर एक कॉपी बन गई है इस पेज पे। ठीक है, इसी तरह अगर आप मूव नहीं करना चाहते आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल वी करके इस पेज पर पेस्ट कर देते हैं तो तब भी ठीक है। ठीक है, बट अगर आप मूव टूल, क्योंकि हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में मूव टूल हमारा मोस्टली यूज़ होने वाला टूल है। ठीक है,
तो मूव टूल से हम अपने सेलेक्टेड एरिया को मूव कर सकते हैं उसी कैनवस पर, या हमने किसी दूसरे पेज पर लेकर जाना है तो हम उसको इजीली लेकर जा सकते हैं, बट सिलेक्शन के बाद। अगर आप किसी एरिया को सेलेक्ट नहीं करते और आप डायरेक्टली मूव टूल यूज़ करते हो तो बेटा क्या होगा, जो आपकी लेयर है वो अभी हमें जो फर्स्ट लेयर होती है हमेशा लॉक्ड होती है, उसको हम क्या कर लेते हैं नॉर्मल लेयर में। अगर आप एरिया सेलेक्ट नहीं करते तो जिस लेयर पर आप मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे बेटा, उस लेयर के ऊपर जो कुछ भी होगा वो इस मूव टूल से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अगर आपने कभी भी कोई चीज़ मूव करनी है तो पहले उसको सेलेक्ट कर लें और सिलेक्शन के बाद आप मूव टूल की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और या फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक हो गया बेटा। तो मूव टूल, अगर आप यहाँ से किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं, लाइक यहाँ मैं इस टूल पर काम कर रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ मौजूद है, ठीक है, और हम माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम सिंपल बेटा कीबोर्ड से सिंपल वी का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास मूव टूल सेलेक्ट हो गया। ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास मूव टूल बेसिकली हमारे सेलेक्टेड एरिया को मूव करने का काम करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है बेटा जी। तो मूव टूल जो है वो एरिया को मूव करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेटा नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड की, आर्ट बोर्ड। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक काम करना है, जैसे कि मैं एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना, और विजिटिंग कार्ड फ्रंट बैक है, ठीक है, मतलब फ्रंट साइड भी है उसकी और बैक साइड भी हमने डिज़ाइन करनी है। तो या तो ये होगा कि मैं फ्रंट साइड इस पेज पर डिज़ाइन करूं और बैक साइड इस पेज पर डिज़ाइन करूं। ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अब बार बार क्या मुझे करना पड़ेगा, मैं कभी फ्रंट साइड देखने के लिए इधर आऊँगा, बैक साइड देखने के लिए मैं इधर आऊँगा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस एक ही कैनवस पर यहाँ पर अगेन सेम तरह का मैं पेज बना लेता हूँ। तो फ्रंट साइड मेरी इधर हो जाएगी, बैक साइड हमने यहाँ बनानी है तो हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने मल्टी पेजेस एक ही कैनवस पर डिज़ाइन करने हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखें यहाँ पे लिखा हुआ आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 1, और अगर मैं इसको यहाँ से आता हूँ और यहाँ से मैंने आर्ट बोर्ड टूल जो है वो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने आर्ट बोर्ड पर क्लिक किया, ये जो आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है, अगर आप आर्ट बोर्ड पर क्लिक नहीं भी करते, आप सिंपल लेयर पे क्लिक करते हैं, तब भी वो आप डबल क्लिक करोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही बेटा मैंने आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया, हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर प्लस के आइकन बन गए। ठीक है, आपको जिस तरफ भी पेज चाहिए आप जस्ट उस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्या होगा, वहाँ पे कैनवस डिज़ाइन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरफ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको सेम पेज जो है वो क्या हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पेज बन गया, यहाँ पेज बन गया। ठीक है, नीचे जाना पेज बन गया, इधर मजीद जाना पेज बन गए। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करके जूम आउट जाता हूँ तो आप देख सकते हो बेटा कि हमारे पास यहाँ पर मल्टी पेजेस क्या हो गए हैं, डिज़ाइन हो गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, अब मैं लाइक मेरे पास 9 पेजेस बन गए, 1 2 3। ठीक है, इस तरह के अगर आपने सेम डिज़ाइन के मल्टी पेजेस डिज़ाइन करने हैं सेम प्रोजेक्ट के तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने 9 आर्ट बोर्ड डिज़ाइन किए हैं। ठीक है जी, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 देन 9। अब देखो हर आर्ट बोर्ड की अपनी एक अलग जो है वो लेयर भी बन गई है। अब जिस भी आर्ट बोर्ड में आपने काम करना है, मैं उस लेयर पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें वो आर्ट बोर्ड मेरे पास सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पर, एक ही कैनवस पर आपने मल्टी डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से बेटा मल्टी पेजेस क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे लाइक मैंने एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, उसको एक कलर में देखना है, यहाँ एक कलर में बना दूंगा, यहाँ दूसरे कलर में, यहाँ तीसरे कलर में, यहाँ चौथे कलर में, यहाँ पाँचवें कलर में। ठीक है, इस तरह मैंने एक ही विजिटिंग कार्ड 9 कलर्स में देखना है एक स्क्रीन के ऊपर, तो हम आर्ट बोर्ड की मदद लेकर एक ही कैनवस पर मल्टी पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आने वाले कुछ दिनों में जब हम टूल लिस्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे जिनमें हमने आर्ट बोर्ड को मस्टली लाजमी यूज़ करना होता है।
ठीक है। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर था वो मूव टूल और आर्ट बोर्ड के हवाले से था। मूव टूल ये होता है कि हमने किसी एरिया को सेलेक्ट करने के बाद उसको मूव करना है तो हम मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं, और आर्ट बोर्ड हमने मल्टी पेजेस सेम स्क्रीन पर क्रिएट करने हो तो हम आर्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप आप सबको आज का पहला टूल मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल, ठीक है, इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप लेक्चर को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई सजेशन हो तो बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।